हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर ना अभी तक बेटा हम लोग 3 क्लासेस ले चुके हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि मेरी राय है एक आपको कि आप ना इस क्लास से पहले वो पहले के 3 क्लास ले लें, ताकि आपको ये वाली क्लास का जो कंटेंट है ना वो लिंक करके फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप इन्हीं टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है बेटा? ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे अपनी देसी भाषा के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ भी सीखेंगे ना तो हमेशा पहले देसी रह के सीखेंगे, पहले अपनी अपनी भाषा में सीखेंगे कि क्या होता है। बेटा जो भी सामान हम बिज़नेस में बेचते हैं, ठीक है, जो भी सामान हम बिजनेस में बेचते हैं उसके बदले में जो पैसा आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। अब कई सारे बिजनेस में हम लोग क्या होता है, सामान नहीं बेचते, सर्विस बेचते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर्स है, टीचर्स हैं, ये लोग अपनी सर्विस बेचते हैं। तो सर्विस बेचने के बदले में जो पैसा आता है उसको भी रेवेन्यू बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि गुड्स और सर्विस बेचने के बदले में जो पैसा आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है जी, समझ में आती बात? पढ़ लेते हैं एक बार। द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड रेवेन्यू। आई थिंक रेवेन्यू क्लियर है आपको? ठीक है जी, एक बच्चे ने पूछा सर ये रिसीवेबल क्यों लिखा हुआ है? बेटा कई बार ना सामान उधार भी बिकता है, लेकिन पैसा बाद में आ जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग रिसीवेबल यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है एक्सपेंस। बहुत काम की चीज़ है, आपके इन फ्यूचर आपको काम भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंस को, इससे थोड़ा सा लिंक करके जोड़ते हैं। बेटा रेवेन्यू को कमाने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ठीक है जी, बिजनेस में जो भी पैसा खर्च करना पड़ता है ना वो होता है एक्सपेंस। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू क्या है? मैं एक टीचर हूँ, ठीक है जी, मैं एक टीचर हूँ, अपनी सर्विस बेचता हूँ और बच्चों से फीस के रूप में 600 रुपये लेता हूँ। तो 600 रुपये में मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू। अब वो 600 रुपये कमाने के लिए मुझे जितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो मेरे लिए होगा एक्सपेंस। समझ में आई बात? तो एक्सपेंस क्या होता है बच्चे? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए बिजनेस में जितनी भी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ती है हम उसको बोलते हैं एक्सपेंस। तो हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस द कॉस्ट इंकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं एक्सपेंस इनकम पे। इनकम क्या होता है? अब देखो रेवेन्यू का जितना भी पोर्शन एक्सपेंस से ज़्यादा है, जितनी भी रेवेन्यू एक्सपेंस से ज़्यादा होती है वो हमारे लिए इनकम होती है। इतनी बात ध्यान रखनी है, रेवेन्यू का जितना पोर्शन ना हमारा एक्सपेंस से ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है जी, देखो हमने लिखा भी सेम यही है, रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। जितना भी रेवेन्यू का पोर्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, एक्सपेंस से, उसको हम बोलेंगे इनकम। जब भी आप इनकम को एक्सप्लेन करें तो इनकम का फॉर्मूला जरूर लिखें। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंस। इसको ना मैं एक और लिखता हूँ, देखो सपोज मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए फीस चार्ज की 1500। क्लियर है जी? मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है। एक स्टूडेंट को से मैं फीस चार्ज करता हूँ 1500 और एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं 1100। तो मेरी इनकम कितनी हुई? इनकम कितनी हुई? 400। ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरी रेवेन्यू कितनी ज़्यादा एक्सपेंस है, सिर्फ 400 रुपये तो ज़्यादा है, तो 400 रुपये मेरे लिए क्या होगी, इनकम होगी। 400 मेरे लिए क्या है, इनकम है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो तो एक्सपेंस को ना बेटा आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंस और इनकम का ना हमारे को एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है थोड़ा सा और। ठीक है, तो एक्सपेंस के बारे में इतना तो हम लोग सीख चुके हैं कि एक्सपेंस क्या होता है, जो भी कॉस्ट हम लोग इंकर्ड करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस की ना बेटा अपनी फैमिली है, एक्सपेंस फैमिली।
मैंने नाम दिया इसे, ठीक है जी। एक्सपेंस फैमिली आपको ऐसे याद रहेगा। एक्सपेंस फैमिली है, एक्सपेंस फैमिली के 3 मेंबर हैं। पहले का नाम है एक्सपेंस पेड, दूसरे का नाम है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तीसरे का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है जी। अब कोई भी एक्सपेंस जो होता है ना बेटा, कभी भी ना उसका नाम अकेला एक्सपेंस लिखा हुआ नहीं आता। अब एक्सपेंस के साथ या तो पेड लिखा होगा, या फिर आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, या फिर प्रीपेड लिखा होगा, ठीक है जी। अब कब इनका इस्तेमाल होता है वो ध्यान से सीखना है आपने कि एक्सपेंस पेड कब लगेगा। जब आपने कोई खर्च किया, सर खर्च करने का मतलब है आपने किसी भी चीज़ की फैसिलिटी, एक्सपेंस की फैसिलिटी को अवेल कर लिया, ठीक है जी। आपने खर्च किया और उसके पैसे चुका दिए तो आप उसको बोलोगे एक्सपेंस पेड। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, रेंट को लेते हैं। मैंने एक घर किराए पे लिया, मैं 30 के 30 दिन उस घर में रहा, 30 दिन मैंने उस घर में रह लिया, खर्च हो गया। 31वें दिन मेरा मकान मालिक आया, ठीक है, अगले महीने की 1 डेट को, बोला भैया किराया। मैंने बोला लो साहब। सर मैंने फैसिलिटी भी अवेल कर ली, मैं पूरे टाइम घर में रहा हूँ 30 दिन, और मैंने उसका पैसा पेड भी कर दिया, तो मैं इसको बोलूँगा एक्सपेंस पेड। तो मैं मेरे खर्चे का नाम क्या है, रेंट, तो मैं बोलूँगा रेंट पेड। तो आपको पता है रेंट के साथ पेड वर्ड कब लगाना है, और पेड वर्ड अगर लगा हुआ है तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है खर्च हो भी चुका है और पेड हो भी चुका है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है खर्च तो हो गया लेकिन चुकाया नहीं है। आपने 30 दिन, तो मैंने आपको नहीं बोलूँगा, मैं अपने आप को बोलूँगा, मैंने 30 दिन मैं एक घर में रहा, मेरा मकान मालिक आया अगले महीने की 1 तारीख को, भाई पैसे, फैसिलिटी का अवेल तो कर लिया मैंने, पर मैंने उसके पैसे नहीं चुकाए, ठीक है जी। मैंने बोला सब पैसे नहीं है प्लीज़, बाद में दे दूंगा। तो अगर मैंने कोई खर्चा कर दिया लेकिन उसके पैसे नहीं चुकाए तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। कई लोग उसको पता क्या बोलते हैं, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू का मतलब उसकी पेमेंट तो हो गई है तैयार देने के लिए, पर आपने पेड नहीं किया, ठीक है जी। अब थर्ड है मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस। थर्ड क्या बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, देखो प्रीपेड को ना आप थोड़ा वैसे सीखो, इसको ना तोड़ो। प्री मतलब पहले, पेड मतलब चुका देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले चुका देना। पहले चुका देने का मतलब क्या है, एडवांस में चुका देना, है ना। आपको खुद ही समझ में आ गया कि कोई खर्चा अभी तक हुआ नहीं है, उसके पैसे हमने पहले ही चुका दिए। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है जी। मेरा मकान मालिक आया, उसने किराया मांगा, तो मैंने कहा क्या अंकल जी आप इतने बुढ़े हो, बार बार पैसे लेने आते हो, एक काम करो अगले 6 महीने की भी ले जाओ। तो अगले 6 महीने का क्या मैंने घर यूज़ किया है, वो नहीं, मैंने फैसिलिटी अवेल नहीं की, लेकिन मैंने उसके पैसे एडवांस में पेड कर दिए। जब हम कोई भी खर्चा पहले से ही पेड कर देते हैं ना बेटा, तो हम उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है जी। अब मेरे खर्चे का नाम की पता क्या था, एग्जाम्पल में मेरे खर्चे का नाम था रेंट। मैंने क्या नाम लेके चला, रेंट। तो अगर मैं खर्च करूंगा, पेड कर दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, रेंट पेड। अगर मैंने रेंट की फैसिलिटी अवेल की, नहीं चुकाया, तो क्या मैं क्या बोलूंगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर मैं एडवांस में रेंट पेड कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड रेंट। समझ में आ गया आपको तीनों टर्म। चले आगे बेटा एक बार, तो एक बार लिख लेते बेटा एक्सपेंस फैमिली के बारे में। तो हमने एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस का थोड़ी सी डिटेल भी लिख दी है, ठीक है जी। तो एक्सपेंस पेड किसे बोलते हैं, एक्सपेंस इंकर्ड, खर्चा तो हो गया और पेड भी हो गया, तो हम इसको बोलेंगे एक्सपेंस पेड। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेंस इंकर्ड, खर्चा तो हो गया बट नॉट पेड, पर आपने उसके पैसे नहीं चुकाए। प्रीपेड एक्सपेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंस नॉट इंकर्ड, खर्चा नहीं हुआ बट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में चुका दिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है जी। चले आगे।
तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इनकम को। तो इनकम क्या होती है? इनकम तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ द इनकम। हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। रेवेन्यू का जो भी पार्ट ज़्यादा होता है खर्चों से, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। ठीक है जी। अब हमने पढ़ना है इनकम फैमिली। क्या पढ़ना है हमने? इनकम फैमिली। जैसे एक्सपेंस फैमिली थी, इनकम की भी अपनी फैमिली है। बेटा इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मैं बहुत आगे आगे लेवल के बच्चों को भी मिलता हूँ ना, उनको भी कन्फ्यूज़न होती है, पर मैं आज कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज़न ना आए आपको। ठीक है जी, इस तरीके को याद रखना, कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। सर इनकम फैमिली को चेक कैसे करना है? इन दो कंडीशन पे चेक करना, कमाई और मिली। सर कमाने का मतलब है यहाँ पे इनकम को कमाने के लिए जो काम करना था वो काम आपने कर दिया और पैसे आपको मिल गए। ठीक है जी, ऐसे चेक करना है। अब मैंने ना अपना ट्यूशन का एग्जांपल लिया। मैं एक बच्चे को घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाता था। सर मैंने पूरे 30 के 30 दिन उसको ट्यूशन पढ़ाया, तो इनकम कमाने के लिए जो काम करना था वो कर दिया, इनकम कमा ली। 31वें दिन मैंने उनसे बोला सर पैसे दे दीजिए, महीना आज कंप्लीट हो गया। उसके माँ बाप ने मुझे पैसे दिए, तो इनकम कमा ली और मुझे मिल भी गई। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? इनकम रिसीव। तो मेरी इनकम का नाम क्या है? फीस। मेरी इनकम का नाम क्या है? फीस। तो मैं क्या बोलूँगा? फीस रिसीव्ड। क्लियर है? अब अक्रूड इनकम। ठीक है जी, अक्रूड इनकम का मतलब, अक्रूड वर्ड कब यूज़ करते हैं इनकम के साथ? सर जब आपने इनकम कमा तो ली लेकिन पैसे नहीं मिले। ठीक है जी, तो आप क्या बोलोगे? अक्रूड इनकम। मैंने 30 के 30 दिन उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। मैंने 31वें दिन उनको बोला सर वो पैसे दे दो, बच्चे का जो मंथ है वो कंप्लीट हो गया। उसके माँ बाप ने मेरे से बोला सर अभी पैसे नहीं है, पैसे ना हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है जी, तो पैसे हम आपको क्या कर देंगे? बाद में दे देंगे। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। तो मैं क्या बोलूँगा? फीस अक्रूड। क्या बोलूँगा? फीस अक्रूड, या फिर अक्रूड फीस बोले, एक ही बात है। तो अक्रूड इनकम जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम किसे बोलते हैं? जो इनकम कमा तो ली लेकिन मिली नहीं। जैसे मैंने बताया कि उसके पेरेंट्स को मैंने बोला 30 दिन ट्यूशन पढ़ाने के बाद, मैंने कहा सर 30 दिन मैंने आपको पढ़ा दिए, आपके बच्चे को पढ़ा दिए, उसके पैसे दे दो। तो उन्होंने बोला सर पैसे है नहीं अभी, तो अगले महीने ले लेना। तो इनकम कमा तो ली, इनकम कमाने के लिए जो काम करना था वो तो कर दिया, पर वो मिली नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? अक्रूड इनकम। सर क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह है? बिल्कुल। सर वो था खर्चा कर दिया लेकिन चुकाया नहीं, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये क्या है? इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। क्लियर है जी? लास्ट है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम में क्या होता है? इनकम कमाई नहीं है, इनकम को कमाने के लिए जो काम करना है वो नहीं किया, पर वो मिल गई। जनरली ना हम लोग जब ट्यूशन पढ़ाते हैं हम लोग इस पैटर्न पे डील करते हैं। हम लोग बच्चे को पहले ही बोल देते हैं कि भैया पहले ना एडवांस फीस पेड करनी पड़ेगी आपको, फिर हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका एक लॉजिक भी देखो बिल्कुल करेक्ट है, टीचर्स का लॉजिक गलत नहीं है, क्योंकि वो आपको कोई सामान तो बेच नहीं रहे कि मैंने आपको सामान बेचा, ठीक है, आपने पैसे नहीं दिए तो मैंने अपना सामान वापस ले लिया। टीचर ऐसा तो कर नहीं सकता, कोई सामान तो बेचा नहीं उसने, वो अपनी नॉलेज उसने दी। कल आपने पैसे नहीं दिए तो वो आपसे क्या वापस लेगा? वापस नहीं ले सकता ना। ये लॉजिक है टीचिंग इंडस्ट्री का एडवांस फीस लेने का, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो टीचर इसलिए एडवांस में पैसे लेते हैं। टीचर ने आपको पढ़ाने से पहले ही बोला भैया पहले पैसे दे दें, बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो वापस नहीं ले सकता आपसे कुछ भी। तो टीचर इसलिए एडवांस फीस ले लेते हैं। अब टीचर ने पैसे ले लिए अभी, लेकिन अभी तक काम नहीं किया है, काम नहीं किया लेकिन इनकम मिल गई है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम। ठीक है जी, चलें आगे। तो बेटा हम लोग इनकम फैमिली को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द इनकम फैमिली? हम लोग बोलते हैं इनकम फैमिली को तो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, खाली इनको लिख लेते हैं हम। ठीक है जी, तो लिखना क्या है? वो काटा पीटा बेटा पेपर में थोड़ी लिखेंगे, तो पेपर में तो लिखना पड़ेगा ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड? इनकम रिसीव्ड कब बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं द इनकम अर्न, जो इनकम हमने अर्न तो कर ली, एंड रिसीव, जो कमा भी ली और मिल भी गई, उसको मैं बोलूँगा इनकम रिसीव।
द अक्रूड इनकम क्या होती है बेटा? द इनकम अर्न, जो इनकम मैंने अर्न तो कर ली बट नॉट रिसीव्ड, पर वो मिली नहीं है, उसको मैं क्या बोलूँगा? अक्रूड इनकम। फिर क्या है? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम आपने एडवांस में तो ले ली बट डज नॉट अर्न, पर अभी तक वो कमाई नहीं है। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, बस मैं आपसे एक चीज़ जो है वो बोलना चाहूँगा, रिवीजन। आपने पढ़ लिया बेटा, रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। आप घर पे बैठ के एक बार रिपीट करोगे ना, एक बार रिवाइज करोगे तो आपको सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो, ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाल देना। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल के कमेंट में डाल देना, भले ही आप टेलीग्राम में चैनल पे कमेंट में डाल देना। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन में कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। अगर लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे ना जाके सर्च कर लेंगे, कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज राजौरिया। ठीक है जी, और यार क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेटे। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, जय श्री राम, शब्बा खैर, अपना अपना ध्यान रखेंगे आप। ओके जी, गुड बाय।